रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने लोकसभा चुनाव के बीच एक ऐसी बात कही जिसके बारे में सभी जानना चाहते थे। उन्होंने बता दिया कि आखिर अमित शाह से उनकी क्या बातचीत हुई। एक सवाल जो जनता के मन में था कि आखिर राजा भैया किसे इस चुनाव में समर्थन करेंगे। कुंडा नरेश का आशीर्वाद यूपी के 2 सीटों पर किसे मिलेगा, ये जानना भी बेहद जरूरी था। अब इसी सवाल का जवाब राजा भैया ने खुद दे दिया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच कुंडा विधायक राजा भैया का रोल कितना अहम है, ये राजनीति के जानकार बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं। चुनावी माहौल में पहले कुंडा विधायक से बीजेपी ने समर्थन भी मांगा था, लेकिन मंगलवार को राजा भैया ने समर्थकों के साथ बैठक की और फिर किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। कि करना क्या है इस चुनाव में, तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां कर सकते हैं। याद होगा आपको, बीते दिनों बेंगलोर में राजा भैया की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि राजा भैया प्रतापगढ़ और खासकर कौशाम्बी सीट पर भाजपा के समर्थन का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा ऐलान नहीं किया। और साथ ही उन्होंने बताया कि आखिर अमित शाह से उनकी बंद कमरे में क्या बातचीत हुई थी कि हम लोग क्या करेंगे। सर, अमित शाह आपसे समर्थन मांगे आपके साथ? नहीं, अब वो जाने दीजिए बंद कमरे में क्या बात हुई, लेकिन बहुत अच्छी मुलाकात और बहुत ही जिसको हम कहेंगे कि यादगार मुलाकात। बताते चले कि इस बार कौशाम्बी से बीजेपी ने फिर से सांसद विनोद सोनकर को टिकट दिया है। वो तीसरी बार बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। राजा भैया के प्रभाव वाला कुंडा इलाका इसी कौशाम्बी लोकसभा सीट में आता है। हालांकि अपने प्रभाव वाले इलाके में 2 दिन पहले हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा में राजा भैया शामिल नहीं हुए थे। बहरहाल अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस सीट से कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट TV7 भारत।